वेल्थ क्रिएशन रिसर्च की इस सीरीज में हम आपको वो कई सारी ऐसी धारणाएं हैं जो हम मान कर चलते हैं, सुनी सुनाई पर विश्वास करते हैं कि ऐसा होता होगा, लेकिन हम उनको डेटा के बेसिस पर, फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे आपको ये बताने की कोशिश करें कि आंकड़े क्या कहते हैं। आपने देखा कि कब बाजार का जनरली बॉटम बनता है, कब टॉप बनता है साल के दौरान, वो आपने रिसर्च देखी। सोना और सेंसेक्स के बीच का कोरिलेशन देखा, और आज की रिसर्च हमारी अगले साल को लेकर है। अब आप सोचेंगे अगले साल की रिसर्च आज ही क्यों? जी हाँ, अगले साल होने वाले हैं लोकसभा चुनाव। हर 5-5 साल में आप लोकसभा चुनाव देखते हैं, और जैसे ही लोकसभा चुनाव आते तो उससे पहले वाले बजट से ये आपको हल्ला गुल्ला सुनने में आता है कि ये आखिरी फुल फ्लेज बजट है। उसके बाद बजट जो आएगा वोट ऑन अकाउंट होगा। सरकार उसके बाद आमतौर पर चुनाव के लिहाज से मतदाताओं को खरीदने, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उस तरह के जो स्कीम्स बनाती हैं, पॉपुलिस्ट स्कीम्स ज़्यादा आती है, इकोनॉमी पर फोकस कम होता है, और ऐसे में बाजार में चुनाव के पहले थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ये एक आम धारणा है। आज की रिसर्च दीप बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस धारणा के एकदम विपरीत। अच्छा, जी हाँ, हमने पिछले 5 चुनावों का विश्लेषण किया, 99, 2004, 2009, 2014 और 2019। इन 5 सालों में चुनाव से ठीक 1 साल पहले, और चुनाव का समय हमने क्या लिया, 4 या 5 फेज में वोटिंग होती है। जो आखिरी वोटिंग वाला दिन है, फॉर एग्जाम्पल 99 में 3 अक्टूबर को आखिरी वोटिंग हुई थी। जैसे पिछले बार जो 2019 के चुनाव हुए थे उसमें 19 मई को आखिरी वोटिंग हुई थी। आमतौर पर वो अक्टूबर वाला एक बार छोड़ भी दें, आमतौर पर मई के महीने में चुनाव होते हैं, आखिरी वोटिंग मई के महीने में होती है। तो देखिए पिछले 4 चुनावों में आखिरी वोटिंग मई के महीने में हुई। यस सर। तो इन 4 चुनावों में अगर आप देखें जिस दिन आखिरी वोटिंग हुई उससे 1 साल पहले का व्यू लिया हमने। 1 साल पहले का, ओके। फॉर एग्जाम्पल 19 मई यानी कि 20 मई 2018 से 19 मई 2019, यानी कि 12 मई 2014 को लास्ट वोटिंग थी। तो 13 मई 2013 से, समझ गया, 1 साल पहले, 1 साल पहले, आखिरी 1 साल पहले का समय हमने लिया। और अगर 1 साल के पीरियड में देखें आप, तो आपको लगभग हर इलेक्शन के ठीक 1 साल पहले बाजार दमदार रिटर्न देता है। दमदार रिटर्न, मतलब मजबूत वाले, छोटे मोटे नहीं, अच्छे वाले रिजल्ट। यस सर। और ये तब सिर्फ एक बार अगर आप देखेंगे 2009 में एक एक्सेप्शन रहा है, अदरवाइज आमतौर पर लगभग सारे मार्केट। और 2019 का रिटर्न तो 10% तब है जब 2020 में मार्च में कोविड आ गया था और इतनी गिरावट हुई थी, तब भी 10% का रिटर्न आपको ये नजर आ रहे हैं। सो आई थिंक लोकसभा चुनाव के आखिरी, माफ कीजिए, तो 2018 से 2019 का तो 10% का रिटर्न वहां पर भी आया, तब भी आया जब एक्सपेक्टेड था बीजेपी वापस आएगी, वो वाला। तो तब भी आपको रिटर्न्स देखने को मिले। तो कुल मिलाकर ये है कि नहीं, 2019 के इलेक्शन में ये था कि बीजेपी को वापस ज्यादा सीटें आएगी नहीं आएंगी, वो सवाल थे। कोलिशन साथ में आ रहा है, इस वजह से रिटर्न्स कम बने। तो ये सबसे बड़ा आपके लिए फैक्टर है कि इलेक्शन के पहले 1 साल, अब आप मार्च में हैं, मई में इलेक्शन होंगे 2025 में, जी सॉरी, हाँ 2025, 2024 में, सॉरी 2024 में होंगे। तो मई 2023 के आसपास से आप अगले 1 साल का व्यू लेना चाहते हैं तो 2009 को छोड़ दें, बाकी लगभग हर साल आपको तगड़े रिटर्न्स मिले। तो ये और अगर आपको जरा भी निश्चितता है कि मौजूदा सरकार वापस आ सकती है या एक स्थिर सरकार बनेगी और रिजल्ट में कोई अनएक्सपेक्टेड ऊपर नीचे नहीं होने वाला है, तो पक्का यकीन मानकर आप चल सकते हैं कि चुनावों से ठीक 1 साल पहले बाजार आपको अच्छी कमाई करके देगा। ये इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप चुनाव के हिसाब से व्यू ले रहे हैं तो कुछ भी परिणाम हो वो अलग बात है, बट मार्केट आपको अच्छी रैली देता है। अच्छे आपके सामने डेटा है। तो जनरली हम सोचते हैं ना कि चुनाव के पहले खरीदना नहीं है, पता एक तो क्या होता है कि इलेक्शन में क्या होगा वो डर लगा रहता है, दूसरा ये होगा कि इलेक्शन के पहले सरकार पॉपुलिस्ट मेजर्स लेगी, स्कीम्स बनाएंगी जो इकोनॉमी पर बोझ डाल सकती है, जेब पर बोझ डाल सकती है, लेकिन बाजार वैसा करता नहीं है। बाजार के लोग जरूर बातें करते हैं लेकिन बाजार वैसा नहीं करता। अब आपको एक और चीज बताऊं दी, एक और आपके सामने हम टेबल रखेंगे, चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या, ठीक है, ओके। इलेक्शन की आखिरी वोटिंग होगी, फिर एक पर्टिकुलर डे आपका इलेक्शन का रिजल्ट आता है जी। रिजल्ट आने के बाद अगले 1 साल में बाजार कैसा प्रदर्शन करता है, तो 99 का छोड़ दो, रिजल्ट आने के बाद नो डाउट रिजल्ट पे ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर सरकार ढंग ढंग से बन रही है तो अगले 1 साल बाजार में जबरदस्त एक्शन होता है, फिर तेजी का होता है। तो इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद वाले ये दोनों साल, एक साल मिला के 2 साल आपके लिए मोटा पैसा बनाने वाले। गॉट इट। देखिए कैसे,
99 में छोड़ दीजिए, जहां सरकार को थोड़ी बनने में वो कोalition वाली मुश्किल आई थी। 2004 में नतीजे आने के बाद 16% एक साल, 9 में 18%, 2014 में 15% और 2019 में 22% घटा, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्च 2020 में कोविड आ गया था, इसलिए आपको 22% नीचे दिख रहा है। वो भी पूरा 50%, 40-45% घटने की वजह से आपको 22%। तो अगर कोविड नहीं होता तो इसमें भी आपको पॉजिटिव नजर आता, इसमें। करेक्ट सर। तो आप ये मानकर चलें कि अगर कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोविड जैसी सिचुएशन ना हो तो इलेक्शन के एक साल पहले और इलेक्शन के एक साल बाद, यानी कि अगले 2 साल आपके लिए बाजार में पैसे बनाने के मौके देंगे। ये इलेक्शन से पहले की हमारी वेल्थ क्रिएशन रिसर्च बता रही है। बढ़िया बात है, और टाइमिंग सही है। आपके पास 1 महीना है प्लान बनाने का अपना। बिल्कुल, अभी आपके पास 1 महीना 2 महीना आप आराम से खरीदिए। और इस बार तो अगर आपको उम्मीद है कि वापस यही सरकार आएगी और स्टेबल सरकार होगी, तो फिर आप सोच लीजिए किस तरह के रिटर्न्स बन सकते हैं। जबरदस्त। ये तो रिटर्न्स कई बार ऐसे हैं जो यहाँ आपको स्थिर सरकार के संकेत नहीं थे, उसके बावजूद पैसा बना है। तो अगर स्थिर सरकार आने के अगर आपको संकेत मिले तो ये आपके लिए वेल्थ क्रिएशन रिसर्च अगले 2 सालों के लिए मार्केट में आपका मूड पॉजिटिव रख सकती है। डन सर।